देखिए, कल आपसे बात की ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने किया और हमने कहा, नाराज़ हो गए। मतलब तुम करते रहो, है ना, और हम कहें भी ना। है ना, अच्छा, बदनाम बुरा। मैं आपसे कह रहा था ना कि वो लोग चाहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन तुम क्यों कहोगे। तो ये बात बात पिछली थी। वरना मुहावरों में तो आप देखें कि कितनी ही गणितीय संख्याओं से भी मुहावरे निकल कर आए हैं। और 9 2 11 होना, है ना, 9 2 11 लगता है जैसे गणित का सवाल है। हम बच्चे को कहोगे 9 और 2 कितने होते हैं, तो 11 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर मीनिंग है कि भाग जाना। आप देखें, बचपन में हम लोगों ने ये काम खूब किया है, पर 9 2 11 हो गए। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में कदम रखा, शरारती बच्चे पीछे के दरवाजे से, जो दूसरे सेक्शन के थे, हमारे में आ गए थे। 9 2 11 हो गए। तो ये काम तो बहुत हुआ है। और पुलिस को देखकर चोरों का 9 2 11 होना, किसी खतरे, किसी डर, कोई भय जो होने वाला है, जिसमें हम आपको नहीं डालना चाहते, तुरंत वहाँ से भाग जाना, 9 2 11 होना है। तो ये इस तरह का प्रयोग देखिए। अब 9 2 11 होना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो मुहावरे होते हैं उनका शब्दार्थ नहीं है, भावार्थ है। और एक फ़िल्म भी आपने, मुझे लगता है टैक्सी नंबर 9 2 11 एक फ़िल्म थी, उसमें भी वो टैक्सी यहाँ से वहाँ तुरंत गुम हो जाती थी। और 2 लोगों की समस्या बेचारों की, उसमें पूरा यही चलता रहा कि किस तरह से वो टैक्सी अचानक गुम हो जा रही है। तो 9 2 11 का कोई गणितीय मतलब जोड़ने का सवाल ना होकर इसका मीनिंग ये है कि उस परिस्थिति से आदमी तुरंत भाग जाए, है ना। जैसे ही वो कोई कारण ऐसा उपस्थित होने वाला है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, या कि जिस कार्य को ना होना चाहिए था और उस कार्य को हम ही कर रहे थे, है ना। और अगर कोई वहाँ पर निरीक्षक महोदय आ गए तो तुरंत हमने वहाँ से अपना रास्ता नापा ताकि हम पकड़े न जाए। तो चोर को, है ना, सिपाही को देखकर पता नहीं चोर 9 2 11 आजकल होते भी हैं कि नहीं होते हैं, पहले होना चाहिए, अभी भी होते होंगे, है ना, अगर सिपाही टाइम पर आ जाए तो। अदरवाइज़ चोर अपना काम कर लेता है, सिपाही बाद में आते हैं, अपनी लीक सी पीटते रहते हैं, हाँ जी बोलो क्या जी, हाँ जी बोलो क्या जी। थैंक यू।